जय हिंद। मैं गोविंद वर्मा वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल यूट्यूब में स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक छोटी सी ट्रिक के साथ आए। बड़ी महत्वपूर्ण ट्रिक है हमारी। भारत रत्न की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है हमारा भारत रत्न। और भारत रत्न में यदि देखा जाए तो 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कब शुरू हुआ है हमारा। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी हमारी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई तो याद रखिए 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न प्रारंभ हुआ। तो 2 जनवरी 1954 से हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न की बात कर रहे हैं हम लोग। और भारत रत्न पाने वाली अभी तक यदि महिलाओं की बात करें तो केवल 5 महिलाएं हैं। तो मतलब 5 महिलाओं को मिला है भारत रत्न अभी तक। यदि महिलाओं में देखा जाए तो 5 महिलाओं को मिला है। लेकिन अभी तक यदि देखा जाए तो टोटल इसमें 48 व्यक्तियों को दिया गया है। मतलब 48 महिलाओं, 5 महिलाएं और टोटल 48 व्यक्ति। मतलब कुल यदि व्यक्ति बात करें हम लोग तो 48 बार अभी तक मिल चुका है। तो कुल पदक कितने दिए गए हैं तो 5 महिलाओं सहित है ये ना, तो 48 टोटल है हमारे कुल पदक जो है भारत रत्न मिले हैं टोटल 48, और उसमें 5 महिलाएं भी शामिल है। भारत रत्न जो है हर साल नहीं दिया जाता है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। भारत सरकार इसका फैसला करती है कि कब किसको देना है। इस प्रकार का फैसला हमारे प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान माना जाता है हमारे देश में। अभी तक 5 महिलाओं को भारत रत्न मिला है। वो कौन कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हैं केवल हम। महिलाओं में ये 5 महिलाएं हैं जिनके नाम हमने ट्रिक के, ये ट्रिक लिख रखा आपने, ट्रिक और ट्रिक ये लिख रखी हमने कि कौन कौन सी महिलाओं को भारत रत्न दिया गया है। तो 5 शब्दों में 5 महिलाएं आपको एक बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़िए, हमेशा याद रहिए, ऐसा हमको पढ़ना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे ई माँ, तो दोनों मिला के शब्द पढ़ेंगे इम आ सु और ला असुल। मतलब पूरे 3, ये 2 शब्द और 3 शब्द, मतलब 2 पार्ट में हमने डिवाइड किए गए हैं। तो ई और माँ, तो इम आ सु ला असुल, तो इम असुल। इतनी सी छोटी सी ट्रिक है, चलते फिरते 2-4 बार बोल दी आपने तो आपको याद हो गया 5 महिलाएं जिन्होंने भारत रत्न पाया है वो कौन कौन सी महिलाएं हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इम असुल हमने ट्रिक बताई, इम असुल। तो ई से है इंदिरा गांधी। ई से क्या हो जाएगा हमारा पूरा नाम बोलेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी हमारे देश की महिला प्राइम मिनिस्टर भी रही है, उनके बारे में भी थोड़ा बातें बताएंगे। पहले इनके बारे में कर ले हम लोग, पूरे नाम क्लियर कर ले। तो ई से इंदिरा गांधी है और माँ से मदर टेरेसा। तो माँ से क्या नाम है हमारा, मदर टेरेसा। देखिए इम, ई से इंदिरा गांधी और माँ से मदर टेरेसा। असुल की हम बात करें तो आ से अरोड़ा आशफ अली। अरोड़ा आशफ अली ये तीसरी महिला मानी जाती है। चौथा है सु से सुब्बलक्ष्मी। MS आगे आप लगाइए और सु से आएगा हमारा, यहां से उनका सरनेम शुरू होता है सुब्बलक्ष्मी। तो मतलब MS आगे लगाना है और MS सुब्बलक्ष्मी उनका पूरा नाम होता है हमारा, MS सुब्बलक्ष्मी। फिर आता है ला से लता मंगेशकर जी। तो ला से क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर जी। तो 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है, हम उनकी बात कर रहे हैं। एक बार पुनः ट्रिक को रिवाइज करेंगे। इम असुल, इसे इंदिरा गांधी, मां से मदर टेरेसा, ये हो गया इम। असुल में अरोड़ा आशफ अली, सु से MS सुब्बलक्ष्मी और ला से लता मंगेशकर। 5 नाम, 5 शब्द आसान याद हो गया। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरोड़ा आशफ अली, MS सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर। 5 नाम्स। ये हमारे कब कब मिले हैं इनको, भारत रत्न की बात कर रहे हैं हम लोग। भारत रत्न तो इंदिरा गांधी को मिला है 1971। तो 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया था और मदर टेरेसा को मिला 1980 में। सन भी याद रखिए 1980 में। अरोड़ा आशफ अली को 1997 में मिला था और MS सुब्बलक्ष्मी को 1998 में मिला है और लता मंगेशकर जी को
2001 में दिया गया है। तो 5 महिलाएं जिनको भारत रत्न मिला है, मैंने कहा 48 टोटल लोगों को अभी तक मिल चुका है। 2019 तक की हम बात कर रहे हैं। 2019 से भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। 2019 में 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। ठीक है, तो लेकिन महिलाओं में हम बात करें तो केवल 5 महिलाओं को ही अभी तक भारत रत्न मिला गया है। और पहली बार यदि बात करें 2 जनवरी 1954 को ये भारत रत्न की शुरुआत हुई है हमारी। और पहली बार किसको मिला है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। ये 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और वेंकट रमन, मतलब सीवी वेंकट रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन कहते हैं हम लोग। तो 3 लोगों को दिया गया था उस टाइम पे। लेकिन हमने केवल आपको आज महिलाओं की बात कर रहे हैं। भारत रत्न पाने वाली 5 महिलाएं मैंने बताई हैं। थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी मैं दे दूंगा आपको। इंदिरा गांधी के बारे में हम सब जानते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। 24 जनवरी 1966 को बनी और 24 मार्च 1977 तक ये भारत की प्राइम मिनिस्टर पद पर रही। श्रीमती इंदिरा गांधी 11 साल 2 महीने कंट्री प्राइम मिनिस्टर रही। फिर 14 जनवरी 1980 को फिर प्रधानमंत्री बन गई और 31 अक्टूबर 1984 को जिस दिन उनका निधन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर पद पर रही। तो हम बोल सकते हैं कि 16 साल 9 महीने 17 दिन प्राइम मिनिस्टर कोई रहा है हमारे देश में। दूसरा नंबर का कार्यकाल किसी का है तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न अपने पद पर रहते हुए, मतलब प्रधानमंत्री के पद पर थी, इन्हें बताया है 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 1977 तक प्राइम मिनिस्टर थी। उसी बीच में 1971 आता है, तो वो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने भारत रत्न लिया था या भारत रत्न मिला था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये 1971 में मिला। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत की पहली महिला भारत रत्न पाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और जिनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। दूसरा नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा हालांकि हमारी भारतीय महिला नहीं थी, अल्बानिया तिराना में जन्मी। उनका जन्म 1910 में हुआ मदर टेरेसा, लेकिन भारत में आकर रहने लगी। भारत की नागरिकता उन्होंने, एक तरीके भारत की नागरिक कहलाई वो। और उन्होंने हमारे देश के कलकत्ता पश्चिम बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना सन 1950 के आसपास की थी, जिससे कि गरीब बच्चों को वहां पर संस्थाएं, एनजीओ एक रखा गया, मतलब उसको मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई है। और गरीब बच्चों के पालन पोषण, रहन सहन, पढ़ने लिखने की, चिकित्सा के संबंधित सुविधाएं उसमें दी गई। और ऐसे काम उन्होंने किए हैं मदर टेरेसा ने, इसलिए उनको भी हमारे देश में भारत रत्न मिला है। इसी के 1 साल पहले उनको 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद ही उनको भारत रत्न 1980 में उनको दिया गया था। तो याद रखिए, नोबेल सम्मान पाने वाली महिला भी है मदर टेरेसा जी और भारत रत्न पाने वाली महिला है। तो मतलब हम बोल सकते हैं एकमात्र महिला जो जिनको भारत रत्न मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला, वो है मदर टेरेसा, याद रखिए। फिर आता है हमारा अरुणा आसफ अली, जिनको 1997 में मिला है। और अरुणा आसफ अली जो है एक सामाजिक, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हुआ करती थी। महात्मा गांधी के साथ उन्होंने अपना नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े नेता असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था, उसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी 9 अगस्त 1942 को हो गई थी। इसके बाद उस भारत छोड़ो आंदोलन को किसी ने नेतृत्व किया तो अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। लेकिन अरुणा आसफ अली ने भी नेतृत्व किया, लेकिन वो सफल हमारा नहीं हो पाया है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार से ऐसे इनका नाम जुड़ा है उस भारत छोड़ो आंदोलन से। तो मतलब एक तरीके से महात्मा गांधी के साथ उन्होंने काम किया है। देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अरुणा आसफ अली 1997 में इनको भारत रत्न से नवाजा था। फिर आता है एम एस सुब्बलक्ष्मी। एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध जो है कर्नाटक राज्य से है और ये शास्त्रीय गायन संगीत से बिलोंग करती है। तो संगीत के क्षेत्र में हम बोल सकते हैं इनको भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला। भारत रत्न पाने वाली संगीत के क्षेत्र में कोई है तो एम एस सुब्बलक्ष्मी। सबके चित्र अलग अलग है। ये इंदिरा गांधी राजनीति प्रधानमंत्री, ये हमारे जिन्होंने चैरिटी मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना करी। और अरुणा आसफ अली जो भी राजनीति से महात्मा गांधी के साथ संघर्ष किया।
वसु लक्ष्मी संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। लता मंगेशकर जी दूसरी भारतीय महिला है जो कि हमारी संगीत के क्षेत्र से हम बात करें तो दूसरी भारतीय महिला लता मंगेशकर जी। और ऐसे यदि बात करें तो पांचवी महिला जिनको भारत रत्न दिया गया है लता मंगेशकर जी हमारे इंदौर मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं और मां सरस्वती का उनके कंठ पर आगमन है। मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे सुर उन्होंने गाए हैं, सुर के गाने अच्छे उनकी आवाज है और आज भी हजारों लाखों करोड़ों लोग उनके गाने सुनते हैं क्योंकि लता जी का जो गाना है वो उनकी आवाज बड़ी मधुर आवाज मानी जाती है लता जी की। और हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया उन्होंने और इसलिए संगीत के क्षेत्र में अपना एक बड़ा योगदान इस देश में दिया है लता मंगेशकर जी। और उन्हीं को भारत रत्न कब मिला है तो सन 2001 में भारत रत्न मिला है। अब लता जी का देहांत हो चुका है तो लता जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो आज हमारे जीवन में काफी लोगों को उत्साहित करते हैं क्योंकि उन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में नाम कमाया है बहुत बड़ा नाम है फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि फिल्मों में गाने गाए हैं, भजन गाए हैं। ऐसी माँ लता देवी या लता मंगेशकर जिनको कहा जाएगा। ऐसे हमने 5 महिलाओं के नाम आपको बताए हैं। भारत रत्न के बारे में मैंने बताया है कि 2 जनवरी 1954 को प्रारंभ हुआ था हमारा। और ये भारत रत्न में कोई राशि तो नहीं दी जाती है, एक पदक के साथ साल और श्रीफल भेंट किया जाता है। लेकिन इसके बाद जिसको भारत रत्न मिल जाता है वो उसको सरकारी कुछ सुविधाएं दी जाती है, जैसे सफर की सुविधा, रहने की सुविधा, इस प्रकार के उनकी सुविधाएं मिलती है। लेकिन इन सुविधाओं से बढ़कर सम्मान होता है और सम्मान सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। धन दौलत तो सब रखी रहती है लेकिन जो सम्मान होता है वो पुरस्कार के तहत दिया जाता है। इस प्रकार से ये भारत रत्न के बारे में मैंने बताया है। केवल 5 महिलाएं अभी तक 2019 तक अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। तो लास्ट 2019 में मिला था हमारा। तो 2019 में बता दूं किस किस को मिला था। तो 2019 में यदि हम बात करें तो भारत रत्न किस किस को दिया गया था उसकी मैं बात कर रहा था। तो 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। एक तो हमारे प्रणब मुखर्जी साहब थे, तो प्रणब मुखर्जी साहब को मिला था। और दूसरे थे नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो ये 3 नाम 2019 में भारत रत्न पाने वाले थे, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। 2019 से किसी को भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है, पिछले 4 साल से अभी तक हुआ है लगभग। तो ये भारत रत्न लास्ट 2019 में तीनों को दिया गया था। इसमें टोटल 48 है। ये 48 में 5 महिलाओं के नाम भी शामिल है, ऐसा नहीं कि 5 महिला अलग से, इसी में शामिल है। टोटल नवलम बोल सकते हैं 43 मेंस और 5 वुमेन्स इक्वल टू 48 टोटल लोगों को मिला है। तो ये भारत रत्न की मैंने आपको बताया है। छोटी सी जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।